हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम आया है 5 मार्क्स में, और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आ जाएगा, कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, डिटेल में उसकी वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो, जो कि 15 मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और ऐसे ही हम 1 बाय 1 क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे ऑडिटिंग सब्जेक्ट के। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है जिनका भी ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। तो अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि वेरिफिकेशन और वाउचिंग क्या है, इनका डिफरेंस बताओ। तो अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जिन भी चीज का आपको डिफरेंस पूछा है उनका आपको मीनिंग देना होता है। ठीक है, तो यहाँ वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग का आपको डिफरेंस पूछा था, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है वेरिफिकेशन क्या होती है, फिर आपको वाउचिंग बताना है, उसके बाद आप क्या है इनका डिफरेंस दोगे। ठीक है, तो आपको क्या है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस पूछा है वो देके लास्ट में समरी देके आप क्या है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हम इसी अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई एग्जाम में कैसे करें। ठीक है, और समझते हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस बताओ वेरिफिकेशन और वाउचिंग में। तो सबसे पहले आपको मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो मीनिंग अगर सबसे पहले हम वेरिफिकेशन का देखें तो देखो, वेरिफिकेशन क्या होती है। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप चेक करते हो एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस और ओनरशिप या वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी की है। जैसे आपने एसेट्स लाइबिलिटी शो की होंगी ना, तो ये हमें ये देखना है कि जो भी आपने एसेट्स और लाइबिलिटी प्रेजेंट की है उसकी कितनी एक्यूरेसी है, उसकी एग्जिस्टेंस है आपके पास, क्या ओनरशिप है आपके पास, वैल्यूएशन उसकी हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपने शो किया है हम उसको वेरीफाई करते हैं। ये इससे ये इंश्योर होता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो उसके द्वारा करेक्टली रिप्रेजेंट की गई है, लोगों को करेक्टली उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो वेरीफाई करना बेसिकली कि क्या जो यहाँ पे शो किया है इन्होंने, क्या वो है एक्चुअल में, क्या जो एसेट्स ये दिखा रहे हैं उनके सच में इनके पास ओनरशिप है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या एक्यूरेसी है जो भी इन्होंने अमाउंट्स वगैरह डाली हैं, क्या वैल्यूएशन करेक्ट किया हुआ है जो भी इन्होंने प्रेजेंटेशन की एसेट्स और लायबिलिटी की उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये करने के बाद क्या है, हमें ये इंश्योरिटी रहती है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो ये कंपनी दिखा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या है, ट्रू है, फेयर है। ओके, अब हम देखते हैं वाउचिंग। वाउचिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें आप ना ये जानते हो कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, आपने ये एग्जामाइन करने हैं आपने, जैसे कि इनवॉइस हो गया, रिसीट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गया, सो दैट आप वेरीफाई कर सको कि यार जो क्या करेक्ट जो भी ऑथेंटिसिटी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लिखी होंगी ना, तो आपको ये देखना है कि इनके पीछे क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या जो भी ये ट्रांजैक्शन लिखी है इनके इनवॉइस देखते हो आप, रिसिट्स देखते हो, बैंक के स्टेटमेंट देखते हो, बस आपको वेरीफाई करना होता है ऑथेंटिसिटी यहाँ पे। ठीक है, जो भी इन्होंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आप ये देखते हो कि क्या इनके पीछे क्या सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वाउचिंग। ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में एरर या फ्रॉड। ठीक है, अगर आपने मान लो ऐसी डमी एंट्रीज दिखाई है, कोई उसके मतलब कोई इनवॉइस नहीं है उसका, आपके पास एविडेंस नहीं पड़ा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पड़े आपके पास, आपने ऐसे ही लिख दिया, तो ये एरर और फ्रॉड होता है। ठीक है, एरर और फ्रॉड के चांसेस बढ़ाता है। तो आपको यहाँ पे वाउचिंग करनी है कि क्या जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखी है वो बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं है। उसमें कोई भी चीजें आ सकती है, इनवॉइस आ सकता है, रिसीट आ सकता है, या फिर बैंक की स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम फाइनली देखते हैं इसका डिफरेंस। तो देखो किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो यहाँ लिखा है, फिर वेरिफिकेशन है और वाउचिंग है। ठीक है, तो मीनिंग की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन में हम चेक करते हैं कि क्या मतलब करेक्टनेस देखते हैं हम एसेट्स और लायबिलिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, वाउचिंग में हम चेक करते हैं ऑथेंटिसिटी क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, क्या उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। फिर पर्पस देखें तो पर्पस में अगर हम देखें वेरिफिकेशन का पर्पस हमारा यही होता है, हमें इंश्योर करना है कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, शो की गई है या नहीं की गई है, उसको हमें चेक करना होता है, इंश्योर करना होता है। पर अगर हम वाउचिंग की बात करें तो इसका हमारा ये पर्पस होता है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी रिकॉर्ड की गई है ट्रांजैक्शंस वो रियल है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। स्कोप अगर हम देखें तो इसका फोकस होता है एसेट्स और लायबिलिटी में। किसका फोकस, अगर हम बात करें वेरिफिकेशन का, तो इसमें हम फोकस करते हैं ज्यादा एसेट्स और लायबिलिटी में। वेरिफिकेशन की बात करें तो अगर हम बात करें, वेरिफिकेशन कर लिया हमने, अब वाउचिंग की बात करें तो इसमें बोल रहे हैं फोकस होता है आपके इनकम, एक्सपेंसेस या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, इन सब में हमारा ध्यान होता है कि इसके पीछे क्या सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं आपके पास या नहीं है। फिर अगर वेरिफिकेशन की बात करें
तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ कंडक्ट कब होता है ये, तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटीज जो क्या है आप बैलेंस शीट में बनाते हो तो उसके बाद होता है ये। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वाउचिंग की बात करें तो वाउचिंग है जो इसका टाइम, अगर हम देखें टाइम ऑफ कंडक्ट, तो ये थॉट आउट द ईयर होती रहती है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है वैसे वैसे ये भी होता है। डॉक्यूमेंट चेक्ड की बात करें तो इसमें फिजिकली वेरीफाई करते हो आप रिपोर्ट्स को, ठीक है, या फिर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट देखते हो, आपके एसेट के लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है, ठीक है। बट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, आप क्या करते हो, बिल्स देखते हो, इनवॉइस देखते हो, रिसीट्स देखते हो, परचेज ऑर्डर है तो वो देख लेते हो। परफॉर्म्ड बाय कौन करता है, तो ये है जो वेरिफिकेशन। तो इसको क्या है, हमारा इस साइड वेरिफिकेशन है, इस साइड वाउचिंग है। तो वेरिफिकेशन है जो इसको परफॉर्म किया जाता है यूजुअली ऑडिटर्स के द्वारा फाइनल ऑडिट स्टेज पे, और इसको ऑडिटर के द्वारा जूनियर ऑडिट भी कर सकते हैं, अकाउंटेंट भी कर सकते हैं अर्ली ऑडिट प्रोसेस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका यही होता है, कंफर्म करना है कि भाई फेयर प्रेजेंटेशन की है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की इन्होंने। और इस वाले का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें ये देखना है, जो भी फाइनेंशियल वाउचिंग में हमें क्या देखना होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो एक्यूरेट की गई हैं, मतलब रिकॉर्ड की गई हैं एक्यूरेटली, ठीक है। एरर डिटेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, हेल्प होती है डिटेक्ट करने में कि क्या इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है, मिस रिप्रेजेंट तरीके से तो नहीं दिखाया। पर अगर हम इसकी वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि फाइनेंशियल पोजीशन है जो इसमें कहीं इन्होंने जानबूझ के कुछ मतलब कि मिस रिप्रेजेंट तो नहीं किया। पर अगर हम वाउचिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसीलिए करते हैं इसको कि हम डिटेक्ट करें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ गया, इसमें चेक करते हो आप कंपनी की जैसे कंपनी की मशीनरी है वो एग्जिस्ट कर रही है और उसको प्रॉपरली इन्होंने वैल्यू किया है, करेक्टली वैल्यू किया है, तो ये आ गया कि एग्जांपल है आप। अच्छा, हम किस चीज़ का एग्जांपल हमने पढ़ा, वेरिफिकेशन का। आपने वेरीफाई किया कि भाई एक्चुअल में ओनरशिप इनके पास है जो इन्होंने दिखाया हुआ है कि नहीं। उसके बाद अगर इसका बात करें वाउचिंग का, तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी के पास सैलरी की पेमेंट, जो भी सैलरी की पेमेंट की है ये दिखा रहे हैं, उसके पीछे इनके पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, लाइक पेरोल रिकॉर्ड हो सकता है, बैंक ट्रांसफर हो सकते हैं, ये सारे रिकॉर्ड उनको दिखाने हैं, ठीक है। तो अब अगर हम समरी देख लें इसकी, तो देखो क्या बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। ऑडिटिंग की टेक्निक्स है ये जो हेल्प करती है ये इंश्योर करने में कि एक्यूरेटली, रिलायबली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वेरिफिकेशन है जो वो फोकस करती है कि हमें चेक करना है एसेट्स और लायबिलिटी एट द एंड, जो ईयर एंड में क्या है जो ये दिखा रहे हैं वो क्या है, उनकी ओनरशिप इनके पास है क्या, उसकी वैल्यूएशन उन्होंने अच्छे से की हुई है। वाउचिंग का हमारा ये पर्पस होता है करने का कि हमें ये इंश्योरिटी देनी है अपने आप को कि जितनी भी रिकॉर्ड इन्होंने की है ट्रांजैक्शंस वो जेन्युइन है, ठीक है, और उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर, ठीक है। तो दोनों की दोनों प्रोसेस ना हेल्प करती है प्रिवेंट करने में फ्रॉड को, एंड इससे ना मेंटेन होता है ट्रस्ट हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं ये इसकी वेरिफिकेशन और वाउचिंग दोनों हो रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई एरर फ्रॉड वगैरह नहीं हो रखे होंगे। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने सबसे पहले क्या है मीनिंग किया, तो ये मीनिंग था। उसके बाद आपको भी ऐसे करना है, पहले मीनिंग देके उसके बाद डिफरेंस आप दे सकते हो, उसके बाद लास्ट में आपको समरी भी लिख के आनी है। तो होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो ये 5 मार्क्स में आता है, आपको उस अकॉर्डिंग इसको तैयार करके जाना है। तो अगर वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वीडियो बनती है तो सबसे पहले उसको वहाँ शेयर किया जाता है, एंड प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो वो क्रिएट हो चुकी है, 1 बाय 1 जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे वो उस प्लेलिस्ट में आपको ऐड होते हुए मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।